1857 का विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली ज्वाला थी। इस संग्राम में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें से कुछ का नाम इतिहास में दर्ज हुआ, तो कुछ गुमनाम ही रह गए। ये कहानी ऐसे ही एक गुमनाम योद्धा अमर सिंह की है, जिसकी वीरता और बलिदान की गूंज आज भी हवाओं में सुनाई देती है। साल 1857, मेरठ छावनी। मई की गर्म रात, आसमान में अंधकार छाया था, लेकिन भारतीय सैनिकों के हृदय में क्रांति की अग्नि धधक रही थी। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को नए कारतूस दिए थे, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी। यह अपमान किसी भी धर्म के लिए असहनीय था। बस बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे, अमर सिंह की आवाज गूंज उठी। वो एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन अन्याय के खिलाफ आग से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतिशोध झलक रहा था। उसने अपने कुछ साथियों के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 10 मई की रात, मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की बैरकों पर हमला बोल दिया, जेल तोड़कर अपने साथी सैनिकों को मुक्त कर दिया, और अंग्रेज अधिकारियों की कोठियां आग में जलने लगी। क्रांति की ज्वाला पूरे देश में फैलने लगी। मेरठ से निकलकर क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े। अमर सिंह भी अपने साथियों के साथ लाल किले की ओर चल पड़ा, जहां बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। दिल्ली में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अमर सिंह ने अपनी तलवार से कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली पर दोबारा हमला किया। हमें पीछे हटना होगा, लेकिन युद्ध जारी रहेगा, अमर सिंह ने अपने साथियों से कहा, और वह गुप्त रूप से झांसी की ओर निकल पड़ा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पहले ही अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। अमर सिंह ने उनके साथ मिलकर एक गुप्त सैन्य दल तैयार किया, जिसने अंग्रेजी काफिलों पर गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में अचानक हमला करना, अंग्रेजों के हथियार लूट लेना और फिर जंगलों में गायब हो जाना, यह उनकी रणनीति बन गई। हमारी ताकत हमारी जमीन है, अंग्रेज हमें पकड़ नहीं सकते, अमर सिंह हंसते हुए कहता। लेकिन 1858 में झांसी का किला अंग्रेजों के हाथों में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर कालपी की ओर बढ़ गई। अमर सिंह भी अपने कुछ सैनिकों के साथ कालपी की ओर निकल पड़ा, जहां तात्या टोपे और नाना साहब अंग्रेजों से अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे थे। 1859 में अंग्रेजों ने विद्रोहियों को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अमर सिंह और उसके साथियों ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उनका दल कमजोर पड़ने लगा। एक दिन, जब अमर सिंह जंगल में छिपा हुआ था, तभी एक विश्वासघाती साथी ने उसे पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उसे बनारस लाकर कैद कर लिया। जब उसे फांसी दी जाने लगी, तो अंग्रेज अफसर ने कहा, तुम्हारी क्रांति खत्म हो गई, अमर सिंह। अमर सिंह मुस्कुराया और बोला, क्रांति खत्म नहीं होती, यह आत्मा की तरह अमर रहती है। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा, यह आग जलती रहेगी। और देखते ही देखते फांसी का फंदा कस गया। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। अमर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया, लेकिन उनके जैसे हजारों वीरों की कुर्बानी ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आज भी जब हवाएं तेज चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, भारत माता की जय। शत शत नमन उन वीरों को, जिन्होंने अपने प्राण भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिए।